अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में वेबिक्स सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आप अपना पियोनियर का बिजनेस अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड किया जाएगा, फॉलो करिएगा प्रोसेस को और अपना पियोनियर का बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑन योर यूएस एलएलसी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से यूएसए में अपने बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट अगर आपने यूएस एलएलसी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव होते रहती हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बैंक अकाउंट क्रिएशन की कोई सर्विस की नीड है तो आप लोग हमें वेबिक्स सॉल्यूशन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और वेबसाइट पे विजिट करके भी हमारी मजीद सर्विसेज को देख सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करेंगे और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे पियोनियर बिजनेस अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद हमारा रेफरल लिंक होगा, उस लिंक को यूज करते हुए आप अपना पियोनियर अकाउंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्क्रीन कुछ इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पर बता रहे होंगे कि आप अगर हम इस रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यू हैव अ चांस टू विन अर्न $250। आप लोगों के पास $250 अर्न करने का चांस है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको इन्हीं की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप ज्वाइन करने के बाद इस बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट ये आपको इस पेज पर ले जाएगा जिस पर पूछा जाएगा चूज द राइट पियोनियर बिजनेस अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड। मतलब क्या आप करते हैं काम, एदर यू आर अ फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल, या आप ई कॉमर्स सेलर हैं, या आप बीपीओ या कॉल सेंटर रन करते हैं, या होलसेल ट्रेडर हैं, आईटी कंसल्टिंग कंपनी है, अदर सर्विसेज। जो भी आपकी सर्विसेज हैं या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर आप उसको चूज़ करेंगे एग्जैक्टली। यहाँ पर चूज करने के बाद नेक्स्ट आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा द टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंटरनेशनल पेमेंट आई रिसीव इज, मतलब कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में रिसीव करेंगे आप मंथली बेसिस पर। तो आप बता दें कि 5,000 तक के या 10,000 तक के, जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से आपको लगता है यहाँ पर आप वो चूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे बोला जाएगा कि हमने यहाँ पर ई कॉमर्स चूज़ किया है, इस वजह से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। ई कॉमर्स सेलर के लिए अकाउंट बना रहे हमारे क्लाइंट है जिनके लिए एलएलसी रजिस्टर्ड करने के बाद हमने बेसिकली उनका अमेजोन सेलर अकाउंट बनाना है, तो उनके लिए हमने ये पियोनियर अकाउंट भी बनाया था। एंड नाउ आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि बिजनेस की डिटेल्स वगैरह बताएं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे यस आई एम ऑन और रिप्रेजेंट अ रजिस्टर्ड बिजनेस, क्योंकि आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड हो चुकी है। और याद रखिए जब आप पियोनियर अकाउंट बना रहे होंगे तो आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों की यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पास एक नंबर होना चाहिए, इसके अलावा यूएस का रजिस्टर्ड एड्रेस, बिजनेस एड्रेस आपने लिया होगा ऑलरेडी, वो होना चाहिए, ठीक है। और ईआईएन नंबर आपके पास होना चाहिए, ईआईएन नंबर होगा। और पियोनियर अकाउंट बनाने से पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए सेम बिजनेस नेम पर, जो कि यूजुअली लोग बना लेते हैं वाइस का अकाउंट। तो ये अकाउंट होगा, देन आप अपना पियोनियर का अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर आप ये चूज करेंगे ऑप्शन, उसके बाद अपनी लीगल कंपनी का नाम इंटर करेंगे और डूइंग बिजनेस अगर आप अपनी कंपनी के नाम कुछ और है और बिजनेस किसी और नाम से कर रहे हैं तो यहाँ पर वो शो करेंगे। रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, ये बोल रहे हैं कि आपकी एंटिटी जो है उसकी लीगलिटी क्या है, बेसिकली वो एलएलसी है, प्राइवेट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट एलएलसी है, क्या बिजनेस है। कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल इंसर्ट करेंगे जो आपकी कंपनी का होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाए, लाजमी बनाए। ये चीज़ें बेसिकली आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बना देती हैं। इसके अलावा नीचे पूछ रहे हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स के बारे में, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आप बताएंगे, उसमें आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, लास्ट नेम बताएंगे, ईमेल वगैरह एंटर करेंगे एंड आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो कंपनी का ओनर है बेसिकली उसका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जाएगा बिजनेस एड्रेस के हवाले से। तो आपकी एलएलसी जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो बिजनेस एड्रेस यहाँ पर आप लोग इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद आप ये बताएंगे कि माई कंपनीज रजिस्टर्ड लीगल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव। अगर आपका बिजनेस एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस डिफरेंट है तो आप लोग इस पर क्लिक करके रजिस्टर्ड एड्रेस अगेन सेंड करेंगे, इंटर करेंगे। अगर सेम है तो आप लोग यहाँ पर सेम रहने देंगे। नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है बिजनेस के एड्रेस की डिटेल्स वगैरह, वो आपने प्रोवाइड कर दी है, नंबर इंसर्ट कर देना है और नंबर जब इंसर्ट करेंगे तो आपके नंबर पर वेरिफिकेशन कोड
आएगा बेसिकली, उस कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें यूज़र नेम आपका ईमेल हो जाएगा, इंटर पासवर्ड आ रहा है तो पासवर्ड एक सिक्योर सा पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर वो इंटर करेंगे एंड देन री इंटर करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस को चूज़ करेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस बेसिकली इसलिए होते हैं कि समटाइम्स अगर प्योनियर को लगे क्योंकि फिशिंग एक्टिविटी है, न्यू आईपी पे लॉगिन हो रहा है अकाउंट या कुछ भी XYZ, तो वो आपसे इन्हीं सिक्योरिटी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को पूछते हैं, और वो आप अगर आंसर सही देंगे तो आपका अकाउंट जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रोसीड हो जाएगा। तो इनको ज़रूर सेव कर लीजिएगा जो भी आप आंसर यहाँ पे मेंशन करें। इसके अलावा कंपनी की आईडी क्या है, तो कंपनी की आईडी किस कंट्री की है, यूनाइटेड स्टेट में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। एंड EIN नंबर आपके पास है क्या, जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि EIN नंबर लाजमी होना चाहिए, तो आपके पास है, यहाँ पर एंटर करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट किस डेट को हुई है, यहाँ पर वो एंटर करेंगे एंड दैट्स ऑल। आप मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, लास्ट में आपसे बोला जाएगा कि ऐड अ बैंक अकाउंट। आपको एक बैंक अकाउंट कनेक्ट करना होता है जो बिजनेस के सेम नेम पर हो, ठीक है। अगर आपकी LLC का नाम है ABC LLC तो आपके बैंक अकाउंट जो होगा उसका टाइटल अकाउंट होल्डर होना चाहिए ABC, ओके। सो इस नाम से अगर आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है तो वेल एंड गुड है, वरना आप अपना वाइस का या कोई भी और बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप उसकी USD करेंसी की डिटेल्स यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर आप USD करेंसी चूज़ करें, करेंसी चूज़ करने के बाद बैंक नेम चूज़ करें, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम डालें, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपका बिजनेस LLC नेम है। रूटीन नंबर और अकाउंट नंबर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और चूज़ करेंगे अकाउंट की टाइप क्या है, चेकिंग या सेविंग। और ये सब कुछ करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को, प्राइसिंग एंड फीसिस को, इनकी पॉलिसीज़ को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद सबमिट कर देंगे। जब आप लोग सबमिट कर देंगे तो इस तरह से कोई प्रोसेस आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ है एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ आपकी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करके बताएंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है, या अगर आपसे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो आपसे पूछेंगे। यूजुअली फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जिसमें आपसे कंपनी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, EIN के डॉक्यूमेंट में पूछा जाएगा, आपके पर्सनल ID डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, वो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन करवाएं, अपने पर्सनल एड्रेस की वेरिफिकेशन करवाएं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी बिजनेस के हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताएं कि आपका बिजनेस करता क्या है और आप काम वगैरह क्या करते हैं। वेबसाइट की डिटेल्स भी पूछ सकते हैं, वेबसाइट लिंक्स वगैरह कुछ भी समथिंग्स पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। सुन हमारे YouTube चैनल पर अगेन एक वीडियो लाइव होगी जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे किया जाएगा और क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसलिए अगर आप लोग अभी हमारी वीडियो को देखकर अकाउंट बना रहे हैं और आप लोग को कोई वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है या अकाउंट बनाने में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग अपनी क्यूरीज को कमेंट डाउन करें, हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोग को आंसर करेगी। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रिएट प्योनियर बिजनेस अकाउंट ऑन योर US LLC। तो स्टेप्स को फॉलो करें, अपने प्योनियर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें। अगर कोई आपको क्यूरीज है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके अकाउंट क्रिएशन के ड्यूरेशन में, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों की क्यूरीज को आंसर करेगी। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल WhatsApp नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लें, और ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप और WhatsApp ग्रुप, क्योंकि इन ग्रुप्स में होती है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हेल्थी डिस्कशन जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो फिलहाल के लिए आज इजाज़त दें, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।